हेलो फ्रेंड्स, ओम का नियम, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, ओम ओम एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। इन्होंने कई प्रयोग करके विभवांतर और धारा के बीच संबंध को बताया। तो चलिए इनके नियम को समझते हैं। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ कहने का मतलब ये है कि V जो है वो अनुक्रमानुपाती है I के। अगर हम V का मान बढ़ाते हैं तो I का मान अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम V का मान घटा देते हैं तो I का मान भी घट जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अगर हम एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान अपने आप बढ़ जाता है। बस यही कहा जाता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, याद रखने योग्य यह है कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, मोटाई, इन चीज़ों में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। ठीक, ताप भी स्थिर रखा जाए। तो इस अवस्था में अगर हम V का मान बढ़ाते हैं, विभवांतर बढ़ाते हैं, तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। बस यही है ओम का नियम। तो देखिए आगे। तो अब हम इस प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इनको कैंसिल आउट करने पर एक नियत वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नियतांक लिखेंगे। तो नियतांक के रूप में हम R को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर RI, या इसी को लिख सकते हैं V बराबर IR। किताबों में V बराबर IR लिखा होता है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हुआ V बराबर IR। यहाँ पर R प्रतिरोध, V विभवांतर और I जो है वो धारा है, और R जो है रेजिस्टेंस, यह एक नियत वैल्यू है, यह एक नियतांक है। ठीक, अब कैसे है अभी इसको हम आसानी से समझाएंगे। तो देखिए, V बराबर IR को R बराबर V अपान I भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को I बराबर V अपान R भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। अब देखिए इसका मात्रक। देखिए, मेन फॉर्मूले पर आते हैं V बराबर IR। तो यहाँ पर V के बारे में हमको पता है, विभवांतर है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, और I धारा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। R यहाँ पर एक नियतांक है। इस नियतांक को हम बाहर लाएंगे तो R बराबर V अपान I हो जाएगा। यहाँ पर V विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और यहाँ पर जो I है उसका मात्रक एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। या फिर इसी को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसको ओम बोलते हैं। अगर यह अक्षर आपको दिखे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, जिसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि R क्या है, तो आप देख सकते हैं विभवांतर और धारा के अनुपात को ही हम R कहते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए R क्या है, तो देखिए, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं, जिसका यहाँ पर मान जो है वो नियत है। तो ओम के नियमानुसार इसका मान नियत रहता है। तो अब समझते हैं कि इसका मान नियत कैसे है। देखिएगा, हमको पता है ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I, यानी कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। मतलब यहाँ पर अगर विभवांतर को बढ़ाएं तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए एक समय में किसी तार में V यानी कि विभवांतर 10 वोल्ट का प्रवाहित हो रहा है, और उसी समय उसमें जो धारा है वो 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो मान लीजिए T समय में कुछ देर बाद उसी तार में हम जो विभवांतर का मान 20 वोल्ट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, और 20 वोल्ट हो जाता है। तो उस समय ओम के नियमानुसार धारा का मान भी बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा। तो अब देखिएगा, इसका मान हम V अपान I बराबर R, तो इसमें हम रखते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10/2 और नीचे हो जाएगा 20/4। तो अगर हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो आप देखिएगा 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 से दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, इनका जो मान है एक नियत मान है। तो R का मान जो है वो एक नियत है। क्या है, नियत है, जो कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि ओम के नियमानुसार V जो है वो अनुक्रमानुपाती है I के। तो विभवांतर का मान जितना बढ़ेगा उतना ही धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इनको हम कैंसिल आउट करते हैं तो एक सेम वैल्यू से ही कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार R का मान जो है निश्चित होता है, नियत होता है, और यह कभी भी नहीं बदलता। तो ये बदलता कब है, देखिए, R का मान किस पर निर्भर करता है। तो R का मान
चालक तार का ताप, लंबाई, मोटाई, प्रकृति इन पर निर्भर करता है। अगर इनमें हम परिवर्तन कर देते हैं तो आर का मान बदल जाएगा, अन्यथा चेंज कभी भी नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको छोटी सी वीडियो में ओम का नियम समझाने में सक्षम हुआ हूं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।